हेलो एवरीवन, आई एम राहुल सेन दिस साइड। वेलकम फॉर योर माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं या कुछ नया करने जाते हैं या अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो लोग हमें ये कहकर रोक देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जो तुम सपने देख रहे हो इसे पूरा करने की तुम्हारी औकात नहीं है। बस यही बातें सुनकर हम अपने सपनों से गिव अप कर लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम अपने सपनों से गिव अप नहीं करते, हम अपनी लाइफ से गिव अप कर लेते हैं। फिर हमें ये सब तो समझ में ही नहीं आते। आई कैन डू इट, हाउ टू डू इट वाले सब तो दिमाग में आते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपने काम पे भरोसा ना होना। जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी सफल नहीं होता। उनके असफल होने का कारण वो स्वयं है, क्योंकि उन्होंने वो सोचा जो दुनिया उनके बारे में सोच रही थी। उनने वो नहीं सोचा जो वो अपने बारे में सोच रहे थे, अपने गोल के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आएंगी और आती है जहाँ लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनको इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से डिमोटिवेट ना हो इसके लिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ जो 10th क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की सोच को बताती है। एक स्टूडेंट था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है उसके पिता गरीब थे, इसलिए उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन स्टूडेंट के दिमाग में आया कि मेरे पिता क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं और कैसी नौकरी करते हैं। तो उसने यही बात अपने पिता को बताई कि पिताश्री, मुझे आपके साथ कल चलना है, आप जहाँ जॉब करने जाते हैं। तो उसके पिता ने उसकी बात सुनी और उसे अगले दिन अपने साथ ले गए। जहाँ वो अपने बेटे को ले गए अपने साथ तो उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी उसके पिता का काम था महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि मैं भी एक दिन अपने पिता को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाऊंगा, मेरा भी एक बड़ा घर होगा। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर गाड़ी की सफाई करते रहें। स्कूल में एक दिन मैडम ने सभी बच्चों को अपने अपने सपनों के बारे में स्टोरी लिखने को कहा। तो सभी बच्चों ने मुझे एसआई बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये अपने सपनों में लिखा। मगर इस स्टूडेंट ने मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, ये अपने सपनों में लिखा। जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चे पास हो गए, मगर इस बच्चे को फेल कर दिया गया। फिर मैडम ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, जितना बड़ा तुम्हारा सपना है उतनी बड़ी तुम्हारी सोच नहीं है। जितना बड़ा सपना देखो तो तुम पूरा कर सकते हो, इसे पूरा करने की तुम्हारी औकात नहीं है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज तुम सोच रहे हो, उसे लिखने का क्या फायदा है। मैडम ने कहा, शायद से तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात जाओ घर और अपने सपनों के बारे में दोबारा लिखो और अपने सपनों को चेंज कर कर कल मुझे दोबारा दिखाना। यदि उसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो जो मैडम ने एक और मौका दिया है कि फिर से एक नई स्टोरी लिख के लाना, यानी अपने सपनों को बदल के कोई दूसरा सपना लिख के लाना, तो शायद वो अपना सपना बदल देता। पता है क्यों? क्योंकि उसे डर होता कि मैडम उसे फेल ना कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले अपने डर को हराना होगा, फिर तुम्हारे सपने खुद ब खुद जीत जाएंगे। तो दोस्तों, आगे सुनते हैं कि वह स्टूडेंट ने क्या किया। क्या उसने अपने सपनों को बदला कि नहीं? वह स्टूडेंट रात भर सोच रहा था कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलत चीज तो नहीं लिखी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह वही स्टूडेंट अपनी मैडम को वही स्टोरी उसने वापस दे दी। पता है क्यों? क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। दोस्तों, यदि वो दिमाग की सुनता तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। ये मैं नहीं कह रहा, इसे वैज्ञानिकों ने भी प्रूफ किया है कि जब हम दिमाग की सुनते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, मगर हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम राइट होता है। जो हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन हमारा दिल चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिमाग कभी भी आपको रिस्क लेने के लिए हाँ नहीं बोलेगा। वह इसलिए क्योंकि दिमाग को बहुत डर लगता है। दिमाग को डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल हमारे मन की सुनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो दिमाग के साथ दिल की भी सुनना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आखिरकार उस मैडम ने उस स्टूडेंट को फेल कर दिया और कहा, जितनी तुम्हारी औकात है उतने ही सपने देखो और जितनी बड़ी तुम्हारी चादर है उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, समय गुजर गया, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौटता है क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वह वही स्टूडेंट था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरह एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया।
फिर वह स्टूडेंट कहता है जो हम सोच सकते हैं और वो हम कर सकते हैं और उसको पा भी सकते हैं। और वहाँ वो मैडम भी बैठी थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वो अपनी मैडम के पास जाता है और कहता है, मैडम मैं हमेशा से सही था, आपकी सोच गलत थी। जो मेरे सपने थे वो बहुत बड़े थे और उन्हें पूरा करने की मेरी सोच भी बड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि उस स्टूडेंट ने सब कुछ अचीव कर लिया था। यदि अगर आपके ऊपर कोई डाउट करता है तो करने दीजिए, अपना काम आप शांति से कीजिए और उन्हें गलत प्रूफ कीजिए। लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसे आसमां भी उतना ही दिखता है जितना कुएं के भीतर से दिखता है। तो दोस्तों, कुएं के मेंढक की जैसी सोच ना रखें दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच रखनी चाहिए हमें। कुल मिलाकर इस कहानी का मतलब यही है कि बड़ा सोचो, जो आप सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। नाकामयाबी का रोना तो वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपने काम पर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो खुद की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जितनी जानकारी दे सकता था मैंने आपको दी। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ में चेंजेस भी लाएगी। इस स्टोरी को सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया, और आपके लिए आगे भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।